ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने फ्रीडियन थ्योरी जो है उसे स्टार्ट करना है। जो फ्रीडियन थ्योरी है वो अनकॉन्शियस नीड्स और ड्राइव्स पे फोकस्ड है। अनकॉन्शियस नीड्स और ड्राइव्स ऐसी नीड्स या ऐसी एक स्टिमुलस जिसके अगेंस्ट आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जो अनकॉन्शियस है, जिसके लिए आप ख़ुद से इन्वॉल्व नहीं हैं, जो आपकी एक डिज़ायरेबल नीड्स हैं या जो आपकी इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अनकॉन्शियस इसको इसलिए कहा है कि अगर आप वर्किंग नहीं भी कर रहे, अगर हम सो भी रहे हैं, अगर हमारा माइंड सो भी रहा है, फिर भी हमारी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हम ना बहुत ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं। वी नीड वाटर टू ओवरकम आवर थर्स्ट, और हमें खाना चाहिए अपनी हंगर को दूर करने के लिए। अगर आपका माइंड एक्टिव नहीं भी है, आप इस स्टेट में नहीं भी हैं कि आप सेंसेस में नहीं भी हैं, कॉन्शियस स्टेट में नहीं भी हैं, तो अनकॉन्शियसली भी आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग उसे बोलते हैं कि वो अनकॉन्शियस नीड्स हैं और ड्राइव्स हैं। ठीक है, इसमें आपकी कुछ बायोलॉजिकल ड्राइव्स आ जाती हैं, सेक्सुअल ड्राइव्स आ जाती हैं। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आप कुछ खा रहे हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। इसकी एक सिंपल एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप गर्म चीज़ें खाते हैं तो बायोलॉजिकली, क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी, तो जिन लोगों को थोड़ा इशू होता है गर्मी से रिलेटेड, तो वो गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से उन्हें एक्ने इश्यूज़ हो जाते हैं, या उन्हें पिंपल्स निकल आते हैं, या उनकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, या उनका गला अफेक्ट हो जाता है। तो ये अनकॉन्शियस जो आपकी ड्राइव्स होती हैं, अनकॉन्शियस नीड्स हैं, जो आपकी सेक्शुअल बायोलॉजिकल ड्राइव्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, ये वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें ह्यूमन को मोटिवेट करती हैं और ह्यूमन जो है और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। अब अगर आप इरिटेटेड मोड में हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट कर गई है, रिस्पॉन्ड कर रही है टुवर्ड्स सम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो कहते हैं जी हमें गर्मी लग गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपको कोल्ड, फ्लू और इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, फिजियोलॉजिकल उसके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं या ये सेक्सुअल ड्राइव्स हैं जो आपको सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये आपको मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स सम एक्शन, कि आप कोई एक चीज़ एक्ट करें, इस मोड में बिहेव करें। अक्सर आप बहुत चिड़चिड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स सम बायोलॉजिकल ड्राइव, बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल ड्राइव और सेक्सुअल ड्राइव और सम योर फिजियोलॉजिकल नीड और ड्राइव और अनकॉन्शियस नीड। ठीक है, ये सारे वर्ड एक्सचेंजेबल हैं फॉर दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन। द फ्रीडियन थ्योरी जो थी वो इसी पे बेस करती थी कि जो आपकी अनकॉन्शियस नीड्स और ड्राइव्स होती हैं, स्पेशली इसमें सेक्सुअल और अदर बायोलॉजिकल ड्राइव्स आ जाती हैं, वो ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनालिटी को पर्सनालिटी को बनाती हैं। ठीक है, फ्रूड जो था उसने थ्योरी कंस्ट्रक्ट की थी ऑन, उसका कोई पेशेंट था जिसके उसने अर्ली चाइल्डहुड की एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट किया था। ठीक है, उसकी जो 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 ख्वाब देखता था उसको एनालाइज़ किया था, और उसके मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स जो उसके साथ होती थी उनको ऑब्ज़र्व किया था, और इन सारी बेसिस के ऊपर उसने ये अज्यूम किया था कि जो आपकी अनकॉन्शियस नीड्स और ड्राइव्स होती हैं वो मोटिवेट करती हैं आपको, आप उस वे में बिहेव करते हैं, आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो भी शुरू से लेके अब तक चले होते हैं उसकी वजह से आपकी मोटिवेशन होती है। आपको पता है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई आप पे हंस रहा है, ठीक है, और बचपन से आप देखते हुए हैं कि जब भी आपने गलती की, आपको डांट पड़ी, तो लोग जब हंस रहे होते हैं तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे, और तब क्योंकि आपके पास पावर नहीं होती, लेकिन इन फ्यूचर जब आपके पास पावर आती है और आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने, स्पेशली जब वो ग्रोइंग एज में हो, तो आप बहुत अच्छा, पेरेंट्स को आपस में बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा रूड या एग्रेसिव या टॉन्टिंग बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए।
मतलब आपको अपने फैमिली मैटर्स को बेटर रखना होता है, सो डैट जो आपके बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर इन चीज़ों की वजह से चेंजेस आती हैं। मतलब इस तरह है कि आप पॉजिटिव चाहते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में ऐसा था कि बच्चे ज़िद नहीं करते, पेरेंट्स ज़िद करते हैं। अगर आपने किसी बच्चे को फॉर इंस्टेंस कहा है कि बेटा खाना खा लो, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे ना भूख नहीं है, नहीं नहीं खाओ, ये करो वो करो। अब अगर आप उसको फोर्स कर रहे हैं ना, तो डैट मीन्स कि उसको नहीं दिल चाह रहा, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आप उसको फोर्स ना करें बार बार कि ये करो ये करो ये करो। तो ज़िद आप वो नहीं कर रहे, हम फिर आगे से कहते हैं बहुत बहुत ज़िद्दी है, कितना शरारती है, और इस तरह की हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो हमें दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये जो पर्सनैलिटी है या हमारा किसी चीज़ के ऊपर बिहेवियर है, वो ऐसे ही नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं जो हमारी नेचर को डेवलप करते हैं और जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और हम फिर बोलते हैं कि अच्छा ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का या ये बहुत बुरी पर्सनैलिटी का। अब ऐसा भी होता है कि जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो रियल नहीं होती। एक इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी उसके घर में कुछ और होगी, उसके फ्रेंड्स के सामने कुछ और होगी, उसके जो दूसरे ऑफिस में या प्रोफेशनल उस ग्राउंड्स पे कुछ और होगी। तो पर्सनैलिटीज़ को एक टू फेस्ड भी हम कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को अगर जज कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी ही शो कर रहा है। ये लोग जो हैं इसको अडेप्ट करते हैं, लोग इस पे अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डैट मीन्स वो अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सब चलता है। जो फ्रीडम था उसने इन्हीं चीज़ों के ऊपर, अनकॉन्शियस नीड्स और ड्राइव्स के ऊपर बात की थी। उसने 3 कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया था, या 3 सिस्टम्स के अंदर इसको डिवाइड किया था। एक उसने बोला था आईडी या इड, इसको बोल सकते हैं सुपर ईगो एंड द ईगो। ये 3 सिस्टम्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। इट जो है उसने कहा कि ये वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ पे स्टोरेज होती है चीज़ों की, जहाँ पे आप फ्यूचर के लिए चीज़ें बचा के रखते हैं, और या जहाँ पर इनिशियली वो स्टोरेज पर्पस के लिए होता है। तो इट जो है वो क्या है? वो वेयर हाउस है ऑफ प्रिमिटिव एंड इम्पल्सिव ड्राइव्स। ऐसी जो हमारी प्राइमरी नीड्स में आती हैं, बेसिक नीड्स में आती हैं, जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके अंदर या इम्पल्सिव ड्राइव जो अचानक से अनकॉन्शियसली अराइज हो जाती हैं, और आप मजबूर हैं कि आपने वो चीज़ करनी है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, आप नेगेटिव स्टेट की तरफ चले जाएंगे, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप फेंट हो जाएंगे, आप डेथ की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आपको भूख लगी है और आप उसको कंट्रोल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि आप उससे ज़्यादा नहीं चल सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक वेयर हाउस है जिसके अंदर प्रिमिटिव और इम्पल्सिव ड्राइव्स हैं, जिसमें आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, जैसे थर्स्ट, हंगर, और मतलब बायोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। फॉर विच द इंडिविजुअल सीक्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए आपको फ़ौरन से चाहिए होता है कि आप इस फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। आपको भूख लगी, आप कुछ खा लेते हैं, आपको प्यास लगी है, आप फ़ौरन से पानी पी लेते हैं, ठीक है। आपको फ़ीवर हो रहा है, आप मेडिसिन लेते हैं, और इस तरह का सब कुछ। और मतलब आपको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, विदाउट कंसर्न फॉर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और इसके लिए आप हर तरह से मोटिवेटेड हैं, आप बिहेव करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, आप एक्ट करते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। आपकी तबीयत ख़राब भी है तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो वो चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपकी इड में आ जाती हैं। और वो प्रिमिटिव और इम्पल्सिव ड्राइव्स को मतलब वो उसका वेयर हाउस है, उसका स्टोरेज यूनिट है, उसका बॉक्स है। इसके अंदर ये जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे सही से विजिबल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं गॉडिवा ऐड है जो क्या कर रहा है, वो मिस्ट्री और एक्साइटमेंट है अराउज बाय दीज प्राइमल फोर्सेस, ठीक है। एक कोई एक से हिडन चीज़ हो, तो आपके अंदर एक अनकॉन्शियस सी नीड होती है, आई वांट टू एक्सप्लोर इट, कि इसके अंदर क्या है,
ठीक है। तो वो एक मिस्ट्री है जिसको आप सॉल्व करते हैं, और एक एक्साइटमेंट होती है आपके अंदर, ये मोटिवेशन हम इसको कह सकते हैं, जो कि अराइज हो जाती है कि हम इसको पूरा करें या इसके अंदर से जो इसका हिडन मीनिंग है वो जानें। ये ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है, जिसको वो चीज़ पूरा की जाती है, ठीक है। फिर इन कंट्रास्ट टू द इम्पल्सिव, इसको सेल्फिश उसमें कंसीडर किया जाता है कि अगर आपको भूख लगी है और एक बंदे का खाना है और आप 3 लोग हैं, तो आप किसी भी तरह उनको नुकसान पहुंचा के कहेंगे मैं ये खा लूँ, ठीक है, मेरा सर्वाइवल हो जाए। डार्विन्स की थ्योरी भी यही हमें कहती थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होता है वो अपने लिए कुछ सेव कर लेता है और जो दूसरा है वो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद 8 के बाद सुपर ईगो है। सुपर ईगो जो है वो इंटरनल एक्सप्रेशन होता है ऑफ सोसाइटीज़ मोरल एंड एथिकल कोड्स ऑफ प्रॉपर और करेक्ट कंडक्ट, कि जो सोसाइटी में चीज़ एक्सेप्टेबल है ना, आप वो करते हो। अब आप कहीं दावत पे गए हुए हो, आपको बहुत भूख लगी है, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ, जनरल रफ। तो वहाँ पर आपको पता है कि सब ऐसे तमीज़ से खा रहे हैं, आपको बहुत भूख लगी है, आप ये नहीं करोगे कि आप फ़ौरन से जाओ और एक पूरा एक बड़ा मतलब पैन जितना अपनी प्लेट को फिल करो और ले आओ। अब देखोगे कि वहाँ पर लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह एक्ट कर रहे हैं, वो प्लेट में कितना मिनिमम या मैक्सिमम ऐड कर रहे हैं। आप भी कोशिश करेंगे कि उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरें और उतना ही उसके अंदर लें और फिर आके खाएं, चाहे आप दोबारा चले जाएं, ठीक है। तो हम इस तरह एक्ट करते हैं। अगर कोई अमेरिकन पाकिस्तान आ जाता है तो वो क्या कोशिश कर रहा होता है कि वो वहाँ पे पाकिस्तान में आके उस तरह की ड्रेसिंग करे, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, जो यहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, वो क्लाउन ना लगे, वो एक अजीब सा इंसान ना लगे। तो ये आपकी सुपर ईगो कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। और जो पर्सनालिटीज़ हैं, इसके ज़रिए भी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो वो सुपर ईगो के अंदर आ जाती हैं। द सुपर ईगो रोल इज़ टू सी दैट individuals satisfy their needs in a socially acceptable fashion. Thus, the superego is a kind of brake that restrains or inhibits the impulsive forces of the id. अब अगर जिस तरह प्यास की, भूख की बात की या सेक्स की बात की, तो आप देखोगे कि आपकी सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है। आप अपनी उस फिजियोलॉजिकल नीड को जंगली तरीके से पूरा नहीं कर सकते। आप सोसाइटी के प्रिंसिपल्स और सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर चलते हुए उस नीड को, अपनी उस ड्राइव को पूरा करेंगे, ठीक है। आप मोटिवेट होंगे ज़रूर, लेकिन आप उसके लिए वो तरीका चूज़ करेंगे जो एक्सेप्टेबल हो इन योर सोसाइटी। फिर आगे आ जाती है ईगो। ईगो क्या है? ईगो इज़ द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस टू, मतलब कॉन्शियस कंट्रोल है। आपको पता है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको उसकी डायर नीड है। आप बस अगर आपने वो पूरी नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह का आपकी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? कॉन्शियसली उसको कंट्रोल करेंगे। नो, दिस इज़ अगेंस्ट माई ईगो, दिस इज़ अगेंस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये सारा कुछ, और आप उसको कर लेंगे ओवरकम, ठीक है। इट फंक्शंस एज एन इंटरनल मॉनिटर दैट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द इम्पल्सिव डिमांड्स ऑफ द इड एंड द सोशो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सुपर ईगो। अब ये क्या है? ये एक इंटरनल मॉनिटर है जो आपको बताता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये एक आपकी इम्पल्सिव डिमांड है जो कि इड में आती है, और सोशली या कल्चरली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि सुपर ईगो के अंडर आती है। डेट इज़ वाई यू हैव टू कंट्रोल इट कॉन्शियसली। और ये आपको बता रहा होता है कि मतलब आपको कूल डाउन कर रहा होता है, आप इस चीज़ को ओवरकम कर रहा होता है, ठीक है। तो फ्रूट जो था उसने यही कहा था कि इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी जो है इज़ फॉर्म्ड एज ही और शी पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट। मतलब डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रता है एक जो चाइल्ड है, ठीक है। और वो इसमें यही सीखता है कि उसने कैसे अपनी इड को और सुपर ईगो के अकॉर्डिंग करना है और फिर उस ईगो को कंट्रोल करना है अपनी, ठीक है। और वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के इस अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रीडन थ्योरी, एन एडल्ट्स पर्सनालिटी इज़ डिटर्मिन्ड बाय हाउ वेल he or she deals with the crises that are experienced while passing through each of these stages, particularly the first three. फॉर इंस्टेंस, अब यानी कि पहले आप एड पे आए, फिर आप सुपर ईगो से गुजरे और देन योर ईगो, मतलब आपको ग्रेजुअली अपनी इन्फेंट से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, इसमें आप डिफरेंट सिचुएशन से, डिफरेंट क्राइसिस से गुजरते हैं।
आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, आपको खुद को सेटिस्फाई भी करना होता है, तो वो आप किस तरह ओवरकम करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। इसकी वेरियस एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करती हूँ।